देखिए सज्जनों, अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। कथा आपकी सारी जानी पहचानी है। ऐसी कोई कथा नहीं कि जिसे आप नहीं जानते, आप अनभिज्ञ हो। जो कथा अब आप सुनोगे, मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं जो भगवान भोलेनाथ का व्रत करती हैं सोमवार का। आप सबने सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का व्रत किया है और भगवान भोलेनाथ को स्नान कराया है, बील पत्र के पत्ते चढ़ाए हैं। तो जो भी भाई भगवान के भजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और उनका साथ निभाते हैं। तो जो कथा आप सुनोगे वो भक्ति मार्ग से है। उत्तम नगर में एक उत्तम नाम का सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही भारी था, लेकिन मालिक जिसको दुख देना चाहता है दुख देता है। चाहे इंसान लाखों चतुराई करे, कर्म तो अपन करते हैं, मगर फल देना उस मालिक के हाथ की बात है। पहले तो उत्तम सेठ कहलाया था। अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी और जब खुद की शादी हुई और घरवाड़ी घर में आई तो घर में इतनी गरीबी घुस गई कि सुबह खाने को मिले तो शाम की नहीं और शाम की मिले तो सुबह नहीं। उत्तम सेठ अपनी माँ से कहने लगा, ए माँ, मैं परदेश जाऊं कमाने के लिए, आप दोनों सास बहू हिलमिल कर रहना। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ परदेश कमाने के लिए चला गया। 6-7 महीने में उसने काफी धनमाल कमा लिया। जब वापिस वो अपने घर की शर्त लगा रहा था तो रास्ते में उसकी बहन की ससुराल पड़ती थी। जैसे अपन दिल्ली में कोई धंधा करते हैं और बांदी कुई में अपनी बहन की ससुराल हो और अपन को गांगदवाड़ी आना है तो अपन सोचेंगे आज रात अपनी बहन के घर बिताएंगे और सुबह अपने घर चले जाएंगे। उत्तम सेठ अपनी बहन के घर चला गया। वहां जाकर बहन से मिला, भेंट हुई, अच्छे बुरे समाचार पूछे। लेकिन जैसे ही उत्तम सेठ ने पैसे की अटैची अपनी बहन को घिताई और बहन ने पैसा देखा, बहन का मन ललचा गया। मेरे सज्जनों, ये पैसे का मोह इतना बुरा होता है, भाई से भाई के प्यार प्रेम को तुड़वा देता है, रिश्तेदारी को तुड़वा देता है, हर संबंध को पैसे का मोह तोड़ देता है। तो उत्तम सेठ, बढ़िया बढ़िया उत्तम सेठ की बहन अपने भैया को खाना खिलाती है और सुला देती है और रात को अपने पति के पास जाती है और जाकर उसे जगाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है भैया? अरे ले सू तो हुए तो जाएगे बलम तू आजा मेरी बातन में। कैसे कैसे भैया? पण सू तो हुए तो जाएगे बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठा ही आगी मारा हाथन में। सू तो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठा ही आगे मारा हाथन में। सू तो जाके बलम तो आजा मेरे वातन में। लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा आतन में। वो नार आधी रात को घाट को पति के पलंग पे जा रही, सोने का नहीं है टेम तुम मानो सनम मेरी कही। और कैसे भैया? बैठे हो जा तू भरतार। कैसे? किसी का बच्चा गुम गया है, इसे देखें। किसी का बच्चा इसकी माँ से बिछुड़ गया। अरे तुम्हारा बगल में देख लियो, बैठे कौन बैठे बालक है? यह काम तो तुम कर सको। अरे छोरी एक छोरो छोरा को तुम वही कोई दोगे और कहीं, यह काम तो तुम कर सको। चलो खैर ठीक है, तुम्हारा कौन समाये तुम्हारा समाये को। हेलो, हाँ, मैं सभी भाइयों से तन में लक्ष्मी घर बैठा ही आगी मारा हाथन में। सू तो जाके बलम तो आजा मेरे वातन में। लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा आतन में। पर सू तो जाके बलम तो आजा मेरे वातन में। लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा आतन में। वो नार आधी रात को, कैसे? वो नार आधी रात को घाट को पति के पलंग पे जा रही,
सोने का नहीं है टेम तुम मानो सनम मेरी कही। और कैसे भैया? बैठो हो जा तू भरतार, कैसे? अरे बैठो हो जा तू भरतार, तेरी किशा पड़ेगी पार। धंधो नहीं है डोले ठाली, और खाबा को नहीं दानो मारी किशा मिटे कंगाली। और कैसे मेरे भैया? तेरा घर में आई जब सू, वो कैसे? अरे तेरा घर में आई जब सू, बारो ही दुख पायो मन तब सू, तेरे मैंने कई सुख पायो, और घर भी नहीं रहने को रोते रोते जन्म बितायो। और कैसे मेरे भैया? देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसे? अरे देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसी हो मैं दूध मलाई। धनपट से ही राख्यो नेहे, और बड़े भाग्य से मिलती बेलखना ये मानस देहे। और कैसे मेरे भैया? करो नहीं या को ढंग सु भोग, कैसे? अरे करो नहीं या को ढंग सु भोग, लागे तरह तरह के रोग। साजन में समझाऊं तो, और सबसे तगड़ो दुख दुनिया में ये कंगाली होए। और कैसे मेरे भैया? मिले नहीं रोटी भी दो जून, वो कैसे? अरे मिले नहीं रोटी भी दो जून, बलम च्यों पीवे मेरा खून। अब तू सुन ले मेरी बात, और रात रात में सासू का तो कर दो माला माल। और कैसे मेरे भैया? पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, कैसे? अरे पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, निर्वेदा का छुआरा खावा, बढ़िया जेवर मोए घड़वाई जो, और नई हवेली में तड़कई फूलन का सेजन पे सोजो। और कैसे मेरे भैया? अब रहमत हर की हुई आजवन दे दियो छप्पर फाड़, अरे तू मान बलम मेरी बात काट दे। सोबाड़ा के नाड़, सोतो हो तो जाके बलम तो आजा मेरे वतन में, लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा आतन में। सोतो जाके बलम तो आजा मेरे वतन में, लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा आतन में। अब रहमत हर की हुई आजवन दे दियो छप्पर फाड़, अरे तू मान बलम मेरी बात काट दे सोबाड़ा की नाड़। के प्राणनाथ ए पतिदेव, जो मेरा भाई सो रहा है आपका साड़ा, आप इसे मार दो, अपन माला माल हो जाएंगे। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ के जीजाजी, उत्तम सेठ की बहन के मुख से इतने शब्द सुनते हैं, उसका थर थर शरीर कांपने लगा, शरीर से पसीने जाने लगे, और उत्तम सेठ की बहन को कैसे फटकार लगाता है और क्या कहता है रे? कैसे कहते भैया? खोटे बचन सुन नार के, कैसे? खोटे बचन सुन नार के, भरतार के तन में पसीना आ गया। कहाँ से रही तू बोले अब तेरे नहीं बिल्कुल हया। और कैसे मेरे भैया? अरे शर्म तेरी खा गई बेढंगी रे, शर्म तेरी खा गए बेढंगे, खुद भाई को मरवाए भगव डोल निज घर की तंगी रे। कि नहीं कोई देखे तो सिर गिरे, कि नहीं कोई देखे तो सिर गिरे। पर खोटो या करम कैसो बहन को धर्म तेरी रसना ना थिर गिरे। भाग जा सो जा बिना पिटरे, भाग जा सो जा बिना पिटरे। तेरी देख लई और खाते आज मेरा मन की ठसक मिटी रे। परख मैंने कर लई अब तेरी रे, परख मैंने कर लई अब तेरे। खुद भाई की नहीं हुई बता तू काई होएगी मेरी। अब तू सुन बे लखनी रांड मिले धन सोना चांदी हीर, और बल में बहुत मिल जाएगा मिलेगो नहीं जाए मैंने जायो वीर। सोतो हो तो जाके बलम तो आजा मेरे वतन में, लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा आतन में। सोतो जाके बलम तो आजा मेरे वतन में, लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा आतन में। अब तू सुन बे लखनी रांड मिले धन सोना चांदी हीर, अरे बल में बहुत मिल जाएगा मिलेगो नहीं जाए मैंने जायो वीर। के पागल रांड, तू तेरे भाई को मारने की बात कहती है, तू यहाँ से बिगर पिटी भाग जा, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि रांड बैर तो वो जिसका भाई मर जाता है, कसम तो 36 कर लेती है, और तू तेरे भाई को मारने की बात कहती है। तू यहाँ से बिगर पिटी भाग जा, मुझे मेरी आंखों के सामने मत दिख, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ के जीजाजी उत्तम सेठ की बहन से इतने शब्द कहते हैं, तो वहां से वो कैसे वापस आती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? सुन के बलम की बात को, कैसे? सुन के बलम की बात को उस रात को जाके पलंग पे सो गई।
करवट बदल रही, क्या करूं निंदियां उसे नहीं आ रही। और कैसे मेरे भैया? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा, कैसे? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा ने दुनिया की बुद्धि भ्रमाई। और कैसे भैया? हर अच्छे से अच्छों को ओ मेरे भैया ये पैसा बना देता है रे कसाई। वो कैसे? हमारी तुम्हारी इसी में भलाई, ये पैसे की फांसी तजो मेरे भाई। और कैसे मेरे भैया? नायर को ना आ रही है नींद, कैसे? अरे नायर को ना आ रही है नींद, कब सोवे गो मेरो बींद। वीआईपी ख्वाबन में खोगी, जब बजे रात के 12 एकदम झट से बैठी होगी। और कैसे मेरे भैया? हौले हौले घर में जाए, कैसे? अरे धीरे धीरे घर में जाए, दीपक दियो झट बुझाए, रस्सी ले लैवाने हाथ और चले चोर की चाल, बगल में दुबका लियो दरात। और कैसे मेरे भैया? भारी बुरी भयानक रात, वो कैसे? अरे भारी बुरी भयानक रात, देख रही चोर घड़ी की बाट, सो रही सब दुनिया मस्ती में, और कुत्ते भूसे कभी कभी सन्नाटो सब बस्ती में। और कैसे मेरे भैया? अब आधी सी की बात नायर झट आंगन में आई। कैसे? और वन दी रस्सी की आट बांध दियो जायो भाई, सुतो हो तो जाके बलम तो आजा मेरे वातन में, ओ रथ में कर बैठाए आगे आतन में। सुतो जाके बलम तो आजा मेरे वातन में, ओ रथ में कर बैठाए आगे मारा आतन में। अब आधी सी की बात नार झट आंगन में आई, अरे वन दे रस्सी की आट बांध दियो माँ जायो भाई। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को रस्सी से बांध दिया। जैसे ही उत्तम सेठ को रस्सी से बांधा, वो जागा, जागते के साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मन में विचार करने लगा, मैं मेरी बहन से मिलने के लिए नहीं आया, 6-7 महीने हो गए, इसलिए मुझसे मजाक कर रही है। कहने लगा, ए मेरी लाडो बहन, तू मुझसे काय को मजाक करती है? तू देख, मैं इतना पैसा कमा कर लाया हूं, जब तेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं ऐसा भात दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। कि ना 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 ना, नहीं भैया, मुझे तेरे बात की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे मारूंगी। कि बहना काय को मजाक करती है? कि नहीं भैया, मैं सत्य बता रही हूं, मैं तुझे मारूंगी। उत्तम सेठ मन में विचार करने लगा, रे भगवान, मैंने सोचा था मेरी माजाई बहन है, मेरी जामन जाई बहन है, मेरे अच्छे बुरे समाचार पूछेगी, लेकिन मैं मेरी बहन के मुख से ये कैसे शब्द सुन रहा हूं। उत्तम सेठ अपनी बहन के सामने हाथ जोड़ता है और क्या कहता है, रे कैसे कहते भैया? हेलो 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 हेलो, क्या कहता है रे? कैसे कहते भैया? अरे ले मैंने जानी जामन की, कैसे कैसे भैया? या मैंने जानी जामन की, गैला में 2 दिन डांटेगी। वो कैसे भैया? या मैंने जानी जामन की, गैला में 2 दिन डांटेगी, या कई ठीक पड़ो आदि पे माथो काटेगी। मैंने जाने जामन के गला में 2 दिन डांटेगे, या कहीं ठीक पड़ो आदि पे माथो काटेगे। मैंने जामन के गला में 2 दिन डांटेगे, या कहीं ठीक पड़ो आदि पे माथो काटेगे। और क्या कहता है रे? कैसे कहते भैया? अरे ले मारे मैं ते माजाई, मेरी मैया सुमी लिया बादे। कैसे कैसे भैया? वे मारे मैं ते माजाई, मेरी मैया सुमी लिया बादे, तेरी भौजाई सु 2-2 बात करा बाद। मारे बैठे माजाई मेरी मैया सो मिला बात, तेरे बोधाए 2-2 बात करा बाद। पर मारे माजाए मेरी मैया सो मिला बात, तेरे बोधाए 2-2 बात करा बाद। और क्या कहता है रे? कैसे कहते भैया? प्यारी बहना सोच अगाड़ी। कैसे? अरे प्यारी बहना सोच अगाड़ी, तेने काय को नीत बिगाड़ी, पैसा तो हाथन को महल,
अरे छोटी सी जिंदगानी छोटे मती धर्म की गेल। और कैसे मेरे भैया? ऐसे कहता है जग सारा। वो कैसे? अरे ऐसे कहता है जग सारा, भाई तो हो ये बहन का प्यारा, सबसे ऊंचो है यार रिश्तो, और पैसा की कई बात जान तो दे दो हंसतो हंसतो। और कैसे मेरे भैया? धन को राजी सुई तू ले ले। कैसे? अरे धन को राजी सुई तू ले ले, चौतू खेल मौत को खेले, हालियू कर ले जी जी चेत, और फिर पछताए काई होते है रे जब चिड़िया चुग जाए खेत। और कैसे मेरे भैया? मैं तो एक लो तो जायो। कैसे? अरे मैं तो एक लो तो जायो, तेने गोदन में खिलायो, रो रो मर जाएगी मेरी माँ हाथ, अरे तू काय को करे मजाक खोल दे मेरा दोनों हाथ। और कैसे मेरे भैया? जेसु मैं तो घर को जाऊं। वो कैसे मेरे भैया? अरे जेसु मैं तो घर को जाऊं, सबर मेरी मैया को बंधवाऊं, नाड़े मेघन की सी बाट, और ढोक दिया मेरी मैया के फिर दीजियो मोको काट। और कैसे भैया? अब तेरी भाभी नाड़े बाट याद में रोती है दिन रात। कैसे? अरे तो यूं पूछो मेरी बहन बता दे तेरे कौन भरे गो बात, मारे मत माताई मेरी भैया सो मेरा बात है, ओ तेरे बोझाए सो दो रे बात, मारे में बाजाए मेरी भैया सो मेरा बात है, ओ तेरे बोझाए सो दो बात करा बात। अब तेरी भाभी नाड़े बाट याद में रोती है दिन रात। अरे तो यूं पूछूं मेरी बहन बता दे तेरे कौन भरे गो भात। के बहना तू मुझे ये बता, तू मुझे मार देगी, मैं मानता हूं कि पैसा तुझे मिल जाएगा, लेकिन तेरी पौड़ी पर भाती बनकर कौन आएगा, तेरी चुनकली कौन ढकेगा, फिर भी नहीं मानती है। तो उत्तम सेठ अपनी बहन को कैसे समझाता है और क्या कहता है रे? कैसे कहते भैया? हर मैं ते भेणा। कैसे? वो तुम्हारे में ते भेणा, तू भारी पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा तो भारे तुम्हारे पछतावेगे, मारे मैं ते। अरे सुनो सावन तेरो जय गोरी, सुनो सावन तेरो जय गो, तू कुण के राखी बांधेगे, मारे मैं ते भेड़ा तो भारे पछतावेगे, मारे मैं ते। अरे आई रे भैया दोज अगाड़ी भेण, आई रे भैया दोज अगाड़ी, तू कुण के तिलक लगावेगे, मारे मैं ते भेड़ा तो भारे पछतावेगे, मारे मैं ते। जरा तू पियर माऊ जाए के। कैसे? अरे जरा तू पियर माऊ जाए के रही टक टक बूढ़ी आंख, मात की कौन करे गो सेवा, अरे मैं मर जाऊंगा जब तू ही बता तो कौन आवे गोले बा। और कैसे मेरे भैया? हंस के बोली जय मैंने जाई। वो कैसे? अरे हंस के बोली जय मैंने जाई, तू तो कतई बावलो भाई, काई को बात करे बेकार, और सिंह का मोहंडा में गई वापस होती नहीं शिकार। और कैसे मेरे भैया? कुण को कोई कुण कई लगे। कैसे? अरे कुण को कोई कुण कई लागे, धन के पीछे दुनिया भागे, मैं तो मारूंगी तो भैया, और बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो हो रुपया। और कैसे मेरे भैया? अब पैसा कोई सब खेल बात मन कर लई सोच विचारे। कैसे? और बाबा ऐसी वो बाबा ऐसी का होवे बहन काट दई, बाजाया के नाड़े, मारे मैं ते माताए मेरे भैया तो मेरा बात, ओ तेरे भोजाए तो दो रवा दे, मारे में बाजाए मेरे भैया तो मेरा बात, ओ तेरे भोजाए तो दो बात करा बात। अब पैसा कोई सब खेल बात मन कर ले सोच विचार, अरे बाबा ऐसी का होवे बहन काट दई माँ जाया की नाड़। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को मार दिया, और जैसे ही सुबह का टाइम हुआ जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सारी नगरी में हल्ला मच गया, सारे नगर निवासी इकट्ठे हुए, पूछने लगे भाई क्यों रो रही है, क्या बात हो गई। कहने लगी
ए पंच पटेलो, मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन मेरे पति ने मेरे भाई को मार दिया। सारे पंच पटेल कहने लगे, भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का भाई मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे देश निकाला दे दो। खुद का साला मारा है, बड़ा घोर अन्याय कर दिया। मेरे सज्जनों, इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं, इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं, और उधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी बड़ी ही सतवंती नारी थी। जो करतूत उसकी ननद ने उसके पति के साथ किए, उसे यों के यों सपने में दिखते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। इधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी रात को जगती है और जाकर अपनी सासू माँ के पास जाती है और जाकर उसे जगाती है, और क्या कहती है रे? कैसे कहते हो भैया? अरे ले रात दिखो सपना में सासू जी मोये रोतो रे। कैसे कैसे भैया? पण रात दिखो सपना में सासू जी मोये रोतो रे, मेरो माराड़ो बाला में वाने सोतो रे। राजो देखो सपना में सासू जी मोये रोतो रे, मेरो माराड़ो बाला में वाने सोतो रे। पण राजो दे सपना में सासू जी मोये रोतो रे, मेरो माराड़ो बाला में वाने सोतो रे। उत्तम सेठ की माँ कहने लगी, ए बेटा तू क्यों रो रही है, क्या बात हो गई? मेरे तेरे कोई बात समझ नहीं बैठ रही, तू रोना धोना छोड़ और मुझे सही बता बात क्या हो गई। उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है और रोती रोती क्या कहती है रे? कैसे कहते हो भैया? अरे ले तेरी बेटी ले बैठी डेटी ने फाड़ो बादला। कैसे कैसे भैया? या सासू तेरी बेटी ले बैठी डेटी ने फाड़ो बादला, भरती जवानी में मिटायो मेहंदी का जला। तेरे बेटी ले बैठी बेटी ने फाड़ो बादला, भरती जवानी में मिटायो मेहंदी का जला। तेरे बेटे बेटी ने फाड़ो बादला, भरती जवानी में मिटायो मेहंदी का जला। लेकिन फिर भी उत्तम सेठ की मां नहीं समझती, तो उत्तम सेठ की घरवाड़ी क्या कहती है रे? कैसे कहते हो भैया? बहुवल ऐसे कह रही हो, कैसे कैसे भैया? आराम से। बहुवल ऐसे कह रही सुन सासुल मेरी बात, कैसे? ननदल बैरन हो गई वन मारियो खुद को भ्रात। और कैसे हो मेरे भैया? हो लथपथ खूनन में मोए दिखो हो, कैसे कैसे भैया? हो लथपथ खूनन में मोए दिखो, हो लथपथ खूनन में मोए दिखो, रिसास तेरो लाड लाल लाल। हमें लथपथ खूनन में मोए दिखो, सास तेरो लाड लाल लाल। हो लथपथ खूनन में मोए दिखो, सास तेरो लाड लाल लाल। ये लाड लाल लाल अभी समाचारन को चाला। लथपथ खूनन में मोए दिखो, सास तेरो लाड लाल लाल। लथपथ खूनन में मोए दिखो, सास तेरो लाड लाल लाल। थोड़ी कैसे थोड़ी कैसे वो थोड़ी सोई रे, वो थोड़ी ही जागी जागी मेरी रात में जपना। थोड़े सोई रे वो थोड़े जागे, लागे मेरी रात में जपना। थोड़े सोई रे वो थोड़े जागे, लागे मेरी रात में जपना। ये रात में जपना के झूठो नहीं होवे मेरो सपना। थोड़े सोई रे वो थोड़े जागे, लागे मेरी रात में जपना। थोड़े सोई रे वो थोड़े जागे, लागे मेरी रात में जपना। और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है भैया? मन में भारी चिंता छाई। कैसे? अरे मन में भारी चिंता छाई, दोनों बेटी के घर आई, वहां तो दुनिया भेड़ी पाई।
और सास बहू को देख सुनो हत्यारी धर डकराई। और कैसे मेरे भैया? झूठे नाटक करवा लागी। कैसे? अरे झूठे नाटक करवा लागी, झूठे रोय पछाड़ो खागी। मायरी साची मेरी मायन, और भाई मारो मेरो ले बैठो या तेरो मेहमान। और कैसे मेरे भैया? देखो लिपट लाश के रोवे। कैसे? अरे देखो लिपट लाश के रोवे, भाई संग ले चल ऐसे खेवे। दियो छाती सा में सेल, और या बलम नहीं या बैरी या के रहबा में नहीं तेल। और कैसे मेरे भैया? अब लगा ईशा बलम में आग करियन में बिन भैया की। कैसे? और यही ने मारो तेरो लालक सौगन खा गई मैया के। राजू जी को सपना में सासू जी मोए रो तोरे, ओ मेरो महाराजो बाला मेरा सो तोरे। राजू जी सपना में सासू जी मोए रो तोरे, ओ मेरो महाराजो बाला मेरा मैं सो तोरे। अब लगा ईशा बलम में आग करियन में बिन भैया की। और याई ने मारो तेरो लालक सौगंध खा गई मैया की। के माँ मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ, अपने भाई को तेरे मेहमान ने मार दिया। मेरे बाबाओ बुरा मत मानना, हर माँ अपनी बेटी की बात को सत्य मानती है। माँ ने तो मान लिया कि हो ना हो मेरी बेटी कह रही है वो सही बात है, मेरे मेहमान ने मेरे बेटे को मार दिया। लेकिन उधर दोनों ननद भौजाइयों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता मेरे भैया? पीरा तो बिन किशा करूंगी। कैसे? क्या कहते हो उत्तम सेठ की बहन? कैसे कहते हो भैया? अरे पीरा तो बिन किशा करूंगी, तेरे संग में आज मरूंगी। कोई करनी नहीं आई आडी, परी ननदी के ये नाटक भाभी देखे ठाडी ठाडी। और कैसे मेरे भैया? पाछे भौजाई ढिंग आई। वो कैसे? अरे पाछे भौजाई ढिंग आई, झूठे रोवे यूं समझ आई। धीरे 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 बंधाए, और टोटो हो तो बाटू भाई तो मुंह पे भी को आए। और कैसे मेरे भैया? बोली सतवंती भौजाई। कैसे? अरे बोली सतवंती भौजाई, ननद मोए भारी आडी आई। माथो दुखे गो मत रो होए, अरे मोए इशो पड़े अंदाज बलम मेरो तै नहीं मारियो होए। खुद का भाई को तू खागी। कैसे? अरे खुद का भाई को तू खागी, यो भौजाई खेबा लागी। मत कर ढोंग भरे मत मुक्कर, और सुन लो बस्ती वालों सब ये डैकन को है चक्कर। और कैसे मेरे भैया? बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो। कैसे? अरे बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो। च्यों सिंदूर लूट लियो मेरो, धन को दे देती मैं तो, पर भाई से प्यारो नहीं दुनिया में प्यारो और कोई होए। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी मेहंदी छूटी नाई लगी मेरे हाथन में हरदी। कैसे? आरी तेरो जइयो, ओ तेरो जइयो सत्यानाश कतई मोए ले बैठे नान दे। राजू जी को सपना में सासू जी मोए रो तोरे, ओ मेरो महाराजो बाला मेरा सो तोरे। राजू जी सपना में सासू जी मोए रो तोरे, ओ मेरो महाराजो बाला मेरा मैं सो तोरे। अब मेरी मेहंदी छूटी नाई लगी मेरे हाथन में हरदी। अरे तेरो जइयो सत्यानाश कतई मोय ले बैठी ननदी। उत्तम सेठ की घरवाड़ी भरी सभा के बीच में इतने शब्द कहती है, सारी सभा में सन्नाटा मच गया। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए, घोंटुओं मुंह देकर जमीन कुरेदने लगे कि भाई ये फैसला अपन से नहीं होगा। क्योंकि इधर तो उत्तम सेठ की बहन कहती है कि हे पंच पटेलो, मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया, और इधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी कहती है कि हे पंच पटेलो, मेरे पति को मेरे ननदेव ने नहीं मारा, मेरी ननद ने मारा है। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए। एक बूढ़ा पंच कहने लगा, भाई फैसला करना पड़ेगा, भगवान का नाम लो और जंगल में जाओ, और जंगल में से कोई काला सरप लेकर आओ। जो इंसान उस सरप को हाथ में उठाएगा और जिस इंसान को सरप ने डस लिया वही इंसान दोषी, और जो इंसान सरप को हाथ में उठाएगा
और जिसे नहीं डसा वो इंसान निर्दोषी। मेरे सज्जनों, जंगल से काला सर्प मंगवाया गया। उत्तम सेठ के जीजाजी ने सोचा ये कलंक मेरे लग गया, जीने की बजाय तो मरना ही अच्छा। उसने भागकर उस सर्प को हाथ में उठा लिया। सर्प ने उसे नहीं डसा। उत्तम सेठ की बहन का नंबर आया, वो घबरा गई। ये जंगल का सर्प, इसका क्या विश्वास, ये मुझे डस लेगा। उसने घबराहट के मारे सारी हकीकत अपने मुख से उगल दी कि पंच पटेलो, मेरे भाई को मैंने मारा है, अब जो कुछ न्याय आप करना चाहते हो कर सकते हो। पंच पटेल कहने लगे, भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का भाई मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे एक चौराहे पर गड़वा दो। लेकिन उत्तम सेठ की घरवाली ने मना कर दिया कि हे पंच पटेलो, जो कुछ होनी थी वो तो हो गई, मुझे मेरा राम रखेगा वैसे मैं रह लूंगी, लेकिन मेरे खातिर ऐसा अनर्थ न्याय मत करो। उत्तम सेठ की घरवाली अपने पति की लाश को गोद में लेकर कैसे विलाप करती है और आगे क्या होता है रे। कैसे होता मेरे भैया? बिचारी घरवाड़ी डकराए। कैसे? अरे बिचारी घरवाड़ी डकराए, जैसे बिना धनी की गाय, जीवन कैसे होए सपूरो, और मुझे संग ले चल भरतार, फोड़ दियो हाथन को चूड़ो। और कैसे मेरे भैया? बलम बिन जीबा में काय तेल। वो कैसे? अरे बलम बिन जीबा में काय तेल, पाछे होए जन्म की जेल, दुनिया भारी बात बनावे, और विधवा को काय जीबो झूठे सांचे दोष लगावे। और कैसे मेरे भैया? मंगल सूत्र उतार दियो। कैसे? अरे मंगल सूत्र उतार दियो, पति को अर्पण कर दियो, बता जा मोकू मेरो दोष, और लेर बलम को रोती रोती हो गई वा बेहोश, जाए रहे शिव शंकर और गोरा। जो जैसे ही उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपने पति की लाश को गोद में लेकर जोर जोर से विलाप करती है और बेहोश होकर नीचे धरने पर गिर जाती है, उसी समय भगवान भोलेनाथ और मातेश्वरी पार्वती जी दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो दोनों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे। कैसे होता मेरे भैया? जा रहे शिव शंकर और गोरा। कैसे? अरे जा रहे शिव शंकर और गोरा, बलम तुम रुको रुको थोड़ा, मरियो या इकलौता छोरा, जैसू पड़ो रंग में भंग, और जिंदो या को करो नहीं को चालू थारे संग। और कैसे मेरे भैया? मान तू बेलखनी गौरा। कैसे? अरे मान तू बेलखनी गौरा, मरे सब दुनिया के छोरा, तो को काई लेनो देनो, पण हट पड़ गई हटीली ढोला मानो मेरो कहनो। और कैसे मेरे भैया? या तो है पतिव्रता नायर। वो कैसे? अरे या तो है पतिव्रता नायर, निर्दोषी मारो भरतार, करो या मैया के संग न्याय, नहीं कुण सुमरे गो तो को पति को गोरा यूं समझाए। और कैसे मेरे भैया? जब मान गए भगवान मिले फल पतिव्रत का मीठा। कैसे? आरे को जिंदो कियो भरतार दिए जब, राजू दी सपना में सासू जी मोरे रो तोरे, ओ मेरो महाराज वाला मेवा तो तोरे, राजू दी सपना में सासू जी मोरे रो तोरे, ओ मेरो महाराज वाला मेवा ने तो तोरे। भगवान भोलेनाथ, थोड़ी कम कर आवाज को, सीटी मार रहे यार। भगवान भोलेनाथ उत्तम सेठ को फिर से जिंदा कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं मेरी माता बहनों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहते हैं रे? कैसे कहते भैया? अरे ले सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। कैसे? या सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को, गाड़ी मत काढ़े अलबेली बलम हजारे को, सेवा कर ले ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को, गाड़ी मत काढ़े अलबेले बलम हजारे को, सेवा कर ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को, गाड़ी मत काढ़े अलबेले बलम हजारे को।